कहते हैं लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है भाई। कहता है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में सारी की सारी लाइनें L1, L2, L3, L4 सारी लाइनें, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, सारी लाइनें। नो, फिर वो क्या बोलता है? लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइनें हैं उनका सेट है हमारे पास एल। क्या सेट है? एल। तो एल सेट में क्या है? बड़ी सारी लाइनें। सेट एल में क्या है? लाइनें हैं L1, L2, L3 एंड बहुत इनफाइनाइट लाइनें बन जाएंगी। तो और रिलेशन है किसमें? एल में। तो आपने एल का एल के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लाइन का एल सेट का एल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इधर भी सेम ये लिखोगे तो जोड़े आएंगे लाइन लाइन के, L1, 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 L2 एंड सो ऑन। समझ गया? कुछ लाइनों के जोड़े वो क्या करेगा? बाहर निकालेगा और सबसेट बनाएगा। वो सबसेट क्या होगा? रिलेशन। क्या लाइनें के जोड़ो आप, लाइनों के जोड़े आपको खुद निकालने हैं? नहीं, वो जोड़े निकाल के दे रखे हैं। तो बोलता है आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज। रिलेशन आर क्या है? रिलेशन है एल में, उसने डिफाइन कर रखा है। उसने कौन सी लाइनों के जोड़े निकाले? L1, L2, जिनमें क्वालिटी क्या होगी? L1 इज पैरेलल टू, तो यानी कि पैरेलल वाली लाइनें उसने बाहर निकाल ली। तो आपको शो करना है आर कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। कर दे। करते हैं भाई। तो सबसे पहले शो करते हैं टू शो रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी डेफिनेशन बता दो। L1 बिलोंग्स टू कहां पर? R में। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू कहां पर? L में। तो लेट L1 बिलोंग्स टू L बी गिवन। ये गिवन है हमारे पास। अब आपको ये शो करना है। ओए बता दो, यूनिवर्सल फैक्ट बता दो। चलो, वी नो दैट। अच्छा, क्या L1 के पैरेलल होगी? कोइंसिडेंस जो होती है वो भी पैरेलल होती है भाई। एक के ऊपर एक लाइन कोइंसिडेंस बोलो या फिर क्या बोलो? पैरेलल। सेम थिंग होती है, सेम थिंग। तो वी नो दैट L1 इज पैरेलल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे तुम अब। L1 पैरेलल टू L1। तो अगर L1 पैरेलल टू L2 है तो जोड़ा बनता है L1 L2, और L1 पैरेलल टू L1 है तो जोड़ा क्या बनेगा? L1 L1। कहां बिलोंग करेगा? R में, बाय डेफिनेशन ऑफ R। ये तो हो गई क्या? रिफ्लेक्सिविटी। बारी किसकी है? सिमेट्रिसिटी। कोई भी कर सकता है सिमेट्रिसिटी, बिल्कुल आसान है। टू शो करनी है क्या? सिमेट्रिसिटी। डेफिनेशन बोल दो क्या? L1 L2 बिलोंग्स टू R। इट इंप्लाइज दैट क्या? L2 L1 बिलोंग्स टू कहां पर? R में। फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू कहां पर? L में। तो टू शो में 4 ऑल आ गया। लेट दिस इज टू बी गिवन L1 L2 बिलोंग्स टू L बी गिवन। ये गिवन है। अब आपको शो करनी है इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट। ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास? L1 L2 बिलोंग्स टू कहां पर? R। ये गिवन है और वो शो करना है। तो डेफिनेशन बता दो रे। L1 L2 अगर कोई जोड़ा R में बिलोंग करता है तो क्वालिटी क्या है? L1 पैरेलल टू L2। अच्छा बताओ, L1 अगर पैरेलल L2 तो क्या L2 पैरेलल है L1 के? अरे हाँ अंबा, होता ही होता है। तो अगर L1 L2 पैरेलल है तो जोड़ा क्या बनता है? L1 L2 L2 L1 पैरेलल है तो जोड़ा क्या बनेगा? L2 L1। कहां बिलोंग करता है? R में, बाय डेफिनेशन ऑफ R। अब बारी किसकी आती है भैया? ट्रांजिटिविटी की। बिल्कुल आसान है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी डेफिनेशन बोल दो भैया। L1 L2 बिलोंग्स टू कहां पर? R में। एंड L2 L3 बिलोंग्स टू कहां पर? R में। इट इंप्लाइज दैट L1 L3 बिलोंग्स टू कहां पर? R में। फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू कहां पर? A में। तो लेट क्या? लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A बी गिवन। ओ एक क्यों लिख रहा हूं मैं? पाप चढ़ेगा। L आएगा। है रब्बा चकले मैनू। बिलोंग्स टू L, बिलोंग्स टू L। पीछे भी मैंने A तो नहीं लिख दिया?
हाँ पीछे सही लिखा है। तो ये क्या हो गया बी गिवन, क्योंकि अब सेट एल है यहां पर। अब इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, गिवन हो गया, ये गिवन होगा वो शो करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, L1 L2 बिलोंग्स टू कहां पर, R में, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू कहां पर, R में। अच्छा बताओ, अगर L1 L2 R में बिलोंग करता है तो L1 पैरेलल L2 होगी, L2 L3 करता है तो L2 पैरेलल क्या होगी, L3। तो बताओ ये है L1, ये पैरेलल है किसके, L2 के, और L2 पैरेलल है किसके, L3 के। तो L1 और L3 के बारे में कुछ बोल सकते हो, ये दोनों भी पैरेलल होंगी, तो इट इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल किसके, L3 के। तो जोड़ा क्या बनेगा, L1 L3 बिलोंग करता है कहां पर, R में। हाँ या ना। तो ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई भी कर सकता है। असली बात पे आ रहे हैं, असली बात पे। अब समझ के बता दो तो मान जाएंगे। अब आप क्वेश्चन समझ के बता दो क्या कह रहा है। जिसको समझ में आ जाए बोल देना, पूछूंगा उससे। कुछ समझ में आया क्या, हाँ रिलेट करें इनके साथ, मतलब इनके पैरेलल। बिल्कुल सही सोचा भाई, ध्यान देंगे सभी। क्या ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। अब वो वाली लाइन खोजो, वो वाली लाइन खोजो जो रिलेट करते हैं इस लाइन के साथ। कह रहा वो लाइन ढूंढनी है जो इस लाइन के साथ रिलेट करे। तो इस लाइन के साथ कौन सी लाइनें रिलेट करेंगी, जो इसके पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तभी तो उस लाइन का एक लाइन ढूंढी, उसका इसके साथ जोड़ा बनाया। अगर रिलेशन में बिलोंग करेगी वो लाइन तो जोड़ा, तो इसका मतलब वो जो लाइन है इसके साथ क्या करेगी, रिलेट करेगी। मान लो एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन L1, मैंने इस लाइन का जोड़ा बनाया L के साथ, तो L1 का L के साथ जोड़ा बनाया। अगर रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो इसका मतलब ये जो लाइन L1 है वो L के साथ क्या करेगी, रिलेट। एक लाइन और ढूंढी L2, उसका जोड़ा बनाया किसके साथ, इस लाइन L के साथ। अगर रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो क्या होगी, रिलेट करेगी। तो वो सेट कौन सा बनेगा, L1 और L2 का एक सेट है जो इनके साथ क्या करती है, L लाइन के साथ क्या करती है, रिलेट करती है। अब रिलेट कब करेगी, वो लाइनें ढूंढनी है आपको जो इस लाइन के साथ क्या करे, रिलेट करे, मतलब रिलेशन में बिलोंग करे। और रिलेशन में कब बिलोंग करेगी, जब ये और ये क्या होंगी, पैरेलल। यस और नो। तो क्या बोल रहा है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है आर की, वो लाइनें आती हैं उसके अंदर तो जो क्या होंगी, पैरेलल। हाँ या ना। बोलता फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस, उन सारी लाइन का सेट निकालो, उन सारी लाइन का सेट निकालो जो इसके साथ क्या करे, रिलेट। तो मैं लिख रहा हूं उन सारी लाइनों का सेट। हमें पता है वो सारी लाइनें जो इसके साथ रिलेट करेंगी वो इसके क्या होंगी, पैरेलल। यस और नो। तो उन सारी लाइनों का सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, ऑल सेट ऑफ ऑल लाइंस which are parallel to किसके, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। हाँ या ना। तो कौन सा सेट होगा भैया, वो सेट बनाना है मुझे जो लाइनें क्या होंगी, इसके पैरेलल होंगी। यस और नो। या इसी को और मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, इसी बात को, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस which has slope equals to 2। इस लाइन का स्लोप कितना है, 2 है। लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये होती है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, ये m होता है। स्लोप कितना है इस लाइन का, 2। तो कौन सी लाइनें होंगी, कौन सा सेट होगा, सेट ऑफ ऑल लाइन विच हैज स्लोप 2। वो वाली लाइनें जिनका स्लोप क्या हो, 2, तो वो इसके पैरेलल होंगी, तो इसके साथ रिलेट करेंगी। और भी लिख सकते हैं,
सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस जो इसके साथ रिलेट करेंगी, सेट ऑफ ऑल लाइन विच आर रिलेटेड टू किसके साथ, इसके साथ y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इज y इक्वल्स टू 2x प्लस कुछ c और c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। भाई क्या बोल दिया मैंने? सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच आर रिलेटेड टू दिस, वो सारी लाइनें जो इसके अंदर रिलेट करेंगी। देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ये भी आंसर है। सेट ऑफ ऑल लाइन विच आर पैरेलल टू दिस, इसको और मॉडिफाई करके सेट ऑफ ऑल लाइन विच हैज स्लोप 2, वो लाइन है जिसका स्लोप क्या होगा 2। सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच आर रिलेटेड टू दिस लाइन इज इन दिस फॉर्म, जो इसके साथ रिलेट करेंगी वो इस फॉर्म में होंगी। किस फॉर्म में? 2x, तो स्लोप इसका भी 2 है, इसका भी 2, c कुछ भी हो सकता है। 1 रखोगे तो a भी, यहाँ पे 1 रखोगे तो एक लाइन इसके पैरेलल आ गई, 2 रखोगे तो एक और लाइन आ गई, 3 रखोगे तो एक और लाइन, 1/2 रखोगे तो एक और लाइन। समझ में आ रही है बात भाई? तो वो लाइनें जो इस फॉर्म में होंगी, या और लिख सकते हैं सेट ही लिखना है ना, लो सेट ही लिख देते हैं। यस और नो? तो इस सेट के अंदर मैं बोल रहा हूं इसमें लाइंस है, क्या है? सच दैट, और जो लाइन है वो देखने में ऐसी होगी y इक्वल्स टू 2x प्लस c, और जो c है वो कहाँ बिलोंग करेगा? R में। लो सेट की फॉर्म में लिख दिया। समझ में आ रही है बात भाई? तो इतना ज्यादा आप बस वो वहीं ऊपर ही सही था, ठीक है ना? समझ में आ गई बात भाई? सीधा सा आंसर था यार। वो बोल रहे सारे वो सेट, वो इसका सेट बनाओ जो इसके साथ लाइन के साथ रिलेट करे। तो कौन सी लाइन रिलेट करेंगी इसके साथ? जो पैरेलल होंगी, तभी तो रिलेशन में बिलोंग करेगी। तो बस क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। आंसर सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। लेकिन उसको मॉडिफाई करके ऐसे ऐसे लिख सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाएगा तो वो बातों को घुमाएगा। अब घुमाएगा तो सारी बता दी मैंने आपको, कैसे मर्जी घुमाएगा। तो अभी आपने एक बार सुन लिया, समझ लिया, तो घुमाने दो, देख लेंगे। क्लियर है भाई? इसको